नॉर्मली हम तीन अलग अलग मैथ्स समझते हैं। हम ग्राफ्स को अलग मैथ्स समझते हैं, हम अलजेब्रा को अलग मैथ्स समझते हैं और हम फंक्शंस को अलग मैथ्स समझते थे। लेकिन अभी आप अपनी इस हेडिंग से देख सकते हैं कि तीन अलग अलग मैथ्स का जिक्र नहीं हो रहा, एक ही पर्टिकुलर मैथ्स का जिक्र हो रहा है। क्या नाम है इस मैथ्स का जी? ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। और मैंने कल के लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया? ग्राफ्स ऑफ क्या? लीनियर फंक्शन। और ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन में आपने उसके बारे में क्या कुछ लिखा है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का जो है वो देयर इज अ y इंटरसेप्ट, देन उस स्ट्रेट लाइन का देयर इज सम x इंटरसेप्ट, देन जो असल बात थी जो हमने कल पढ़ी हुई थी, डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। पहले तो बताएं हमने डोमेन का मतलब क्या निकाला था। अभी स्क्रिप्ट चल रहा है, थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं, ठीक है। डोमेन का क्या वर्ड मीनिंग है, लेकिन नहीं, मैथ्स में डोमेन किसको कहते हैं? किसकी लिमिट्स को कहते हैं डोमेन? x की लिमिट्स को या x की पॉसिबल वैल्यूज को, x के सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो कि आप इनपुट इनटू द फंक्शन कर सकते हैं, उसको डोमेन कहते हैं। रेंज को किसको कहते हैं? वो वैल्यूज ऑफ y को कहते हैं दैट आर ऑब्टेन्ड आउट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जब आप उसमें x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो जो y का जवाब आएगा, अब जवाब y का आएगा कि f ऑफ x का आएगा? सर आप कहें तो कहें, वैसे तो y का जवाब आएगा, लेकिन हम उसको कहेंगे क्या? fx का जवाब आ रहा है। क्या कहेंगे जी? fx का जवाब आ रहा है। तो खैर, अब आप y कहें या fx कहें, इतनी कोई गलत बात। अब आप बस इतना ध्यान रख लें कि आप अलजेब्रा में है कि ग्राफ्स में है, आपको y को y कहना चाहिए कि आपको y को, आप y को fx भी कह सकते हैं। तो समटाइम्स हम y को कब कहते हैं? y को fx। फंक्शंस के केस में, ये फंक्शन का केस कब आता है? ग्राफ्स के केस में। हर बार जो मैंने समझाना था मैंने कल समझाया हुआ है। आज मैं क्या करना चाहता हूँ, अगली वैसे एक और बात है, ये लीनियर वाले केस में डोमेन क्या होती है? कोई मतलब जो मर्जी पुट करे, कोई भी नहीं रोकता। लाइक इफ इट इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और इट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो 3 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे आप? यू कैन पुट एनी पॉजिटिव वैल्यू इनटू दैट, you can put any negative value into that, you can put 0 into that, you can put decimal values into that, you can put any type of decimal into that, you can put वो क्या बोलते हैं, irrational number that is absurd or a non-recurring non-terminating decimal into that. All these numbers are what? They are all, you know, इनको क्या बोलते हैं? इनको रियल बोलते हैं। कल किसी ने कहा सर पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के इंटीजर्स बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, लेकिन इंटीजर्स पूरे पूरे नंबरों को बोलते हैं। इसको कहते हैं, वो होल नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं। तो जो होल नंबरों के दरमियान में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको या तो डेसिमल्स कहते हैं। कौन से डेसिमल्स? या रैशनल या इररेशनल कहते हैं। लेकिन उस पूरी नंबर लाइन पर, पूरे नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने पॉइंट्स हैं, उन सब को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? उन सब को कलेक्टिवली नो नेचुरल नंबर्स भी। अल्लाह अकबर। दो मिनट का बस सब्र करेंगे बच्चों, आगे चलो। सुने जरा, क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है जी? क्या बात हो रही है? नहीं, नेचुरल नहीं कहते उसको बेटा। देखिए नेचुरल तो जस्ट वो 1 2 3 वालों को कहते हैं। ये जो एक्स एक्सिस पर, ये तो मेरा पहला लेक्चर था। मुझे पता था मैं जब नंबरों की बात आएगी तो बच्चे कहेंगे नेचुरल के, वो मिक्स ही करेंगे सारा। मैंने इसलिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया था मैं बता देता हूं जी जनाब साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ा दे, दे आर नेचुरल नंबर्स। इफ यू ऐड 0 into this, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then one is whole number। वो इनको आधा आधा करो, वो 0 2 4 6 8 10 इवन 1 3 5 7 9, और फिर वो प्राइम होता था तो पता नहीं है कॉम्पोजिट होता था। इफ यू ऐड नेगेटिव नंबर्स इनटू होल नंबर्स लाइक -1 -2 -3 भी, तो दे आर नोन एज इंटीजर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक 1/2 1/3, दे आर फ्रैक्शनल और रैशनल, और दे आर डेसिमल्स। डेसिमल्स में भी दे आर कौन से डेसिमल्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर रिकरिंग डेसिमल्स। बट इन सम केसेस देयर इज अ
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल विच इज नोन एज क्या, इररेशनल नंबर और असर्ड, ठीक है। एंड ऑल दीज नंबर्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज क्या, रियल नंबर्स। तो प्लीज याद रखिएगा कि रियल नंबर्स हम किसको कहते हैं, एनी नंबर दैट यू कैन थिंक ऑफ इज क्या, इज अ रियल नंबर। अभी तक की मैथ्स में जितने भी नंबर्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब रियल हैं। चाहे आप पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, चाहे आप नेगेटिव नंबर्स की बात करें, चाहे आप फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करें, चाहे आप रैशनल की बात करें, चाहे आप इररैशनल की बात करें, जिन भी नंबर्स की बात करेंगे वो सब नंबर्स क्या होंगे, रियली होंगे। हाँ, इमेजिनरी नंबर्स आप पूछेंगे सर इमेजिनरी होते हैं, जी होते हैं। आपने अभी तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। क्या आप पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब मैथ्स खत्म होगी तब पढ़ेंगे। मैथ्स खत्म कब होगी, A2 के आखिरी चैप्टर में। A2 के लास्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ्स की नई दुनिया। मैथ्स की नई दुनिया का नाम क्या होगा, इमेजिनरी नंबर्स। वो पहले क्या करेगी, वो पहले आपने जितना मैथ्स पढ़ा होगा ना सारी मैथ्स को लपेटेगी। आपने O लेवल में, AS में, A2 में जितना मैथ्स पढ़ा होगा वो सारी मैथ्स कवर होके इमेजिनरी नंबर्स का मैथ्स डेवलप होगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेगी, वो एक नया किस्म का मैथ्स डेवलप करेगी जो आप कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ना हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना हुआ तो नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल मैं भी नहीं जाना चाहता, इमेजिनरी नंबर्स मेरा टॉपिक नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनको सिर्फ इमेजिनरी नहीं कहते, उनका एक और नाम भी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जानबूझ के नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो नंबर समझ नहीं आते, वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। खैर बहरहाल इतना भी नहीं होते जितने हमारे सिलेबस में हम वो समझ लेंगे भाई। उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप बुशरा के होते हैं वो भी समझ लेंगे, ठीक है। जब उसको समझ नहीं आएगा तो वो कोई ना कोई सवाल पूछेगी, जब हम अपनी लिमिट से कहीं आगे भी चले जाएंगे। खैर बहरहाल क्या बात हो रही, नंबर्स की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने नहीं पढ़ाने। बस मैं कितना जुमला बोलना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हम आखिरी चैप्टर के तौर पे पढ़ाते हैं तो एक बड़े मजे का डायलॉग स्टार्ट होता है कि मैथ्स कहाँ से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है, नंबरों पे खत्म होगी। अब कौन से नंबरों से स्टार्ट हुई है और कौन से नंबरों पे खत्म होगी, नंबरों की बड़ी गेम है भाई, ठीक है। पूरी दुनिया गेम ही किसकी है, दुनिया गेम ही नंबर्स की है। अब वो नंबर्स हमें कैसे समझने हैं कैसे नहीं समझने, प्लीज समझिए। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझाने अभी, मैं आपको इमेजिनरी नंबर नहीं समझा रहा, कम से कम रियल नंबर को समझ लीजिए। रियल नंबर क्या होता है, आई बिलीव पूरे का पूरा एक्स एक्सिस ही क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। क्यों, ये पूरे का पूरा एक्स एक्सिस रियल नंबर क्यों होते हैं, सर वो नंबर लाइन होती है ना। अच्छा उस नंबर लाइन पे क्या होता है, सर सीधे हाथ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उल्टे हाथ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दरमियान में जीरो होता है। पॉजिटिव नंबर्स में पूरे पूरे नंबर भी होते हैं, पूरे पूरे नंबर मतलब होल नंबर, होल वर्ड। तो जो होल नंबर है ना पूरा पूरा नंबर है वो 1 2 3। फिर फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल मतलब सर आधे आधे नंबर भी होते हैं, हाँ होते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5। ये कोई भी फ्रैक्शन बनाते हैं, करोड़ों फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। फिर उन फ्रैक्शनों का डेसिमल, हाँ डेसिमल भी होता है। फिर उन फ्रैक्शंस की परसेंटेजेस, सर आप परसेंटेजेस भी होती हैं। क्या आपका एक्स एक्सिस नंबर्स की बजाय परसेंटेज में भी हो सकता है, क्यों क्यों भाई, आप फिजिक्स में एक ग्राफ होता है, उसके ग्राफ के एक्स एक्सिस में वो नंबर्स नहीं लिखता, उधर परसेंटेज वैल्यू लिखता है। क्यों, सर वो भी एक नंबर ही होता है, परसेंटेज भी एक नंबर ही होता है ना। कैसे नंबर होता है, अगर मैं कहूं आपने नंबर लिए हैं कितने, चलो 21 आउट ऑफ 25, आपके मार्क्स कितने, 21 आउट ऑफ, असल में तो हो गया ना 21/25, ये क्या बन गया, ये बन गई फ्रैक्शन। फिर इसकी क्या निकालेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, पता नहीं 84 85 कितनी, 84%। तो नंबर तो था 21/25, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.84, और अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 84%। अब 21/24 और 0.84 और 84% अलग अलग चीजें, एक ही चीज है भाई, बस लिखने का तरीका अलग है। क्या पता कोई लिखे 21/24, वो भी तो यही चीज है। अब 21/24 लिखें, 21/20 जो भी बोल रहा हूं 5 लिखें, उसको इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस पढ़ा पढ़ के लिखें, आई होप यू अंडरस्टैंड, लॉन्ग डिवीजन करके लिखें या कैलकुलेटर में पुट करके लिखें, जो भी करें तो सबके सब क्या एक ही नंबर है, किधर होंगे, होंगे ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जितने भी नंबर्स होते हैं
आई बिलीव उन सब नंबरों को कुल मिलाकर रियल नंबर्स कहते हैं। और जो आपका फंक्शन हमने कल पढ़ा है उसमें एक्स एक्सिस की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप ना पुट कर सकते हो। आप एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप एक्स एक्सिस वाला 0 पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, वाई के जो जवाब आएंगे वो किधर आएंगे? आपने लाइन की देखी है ना सर, वाई का जवाब ऊपर, वाई में भी वाई का जवाब भी बड़ा, हर तरह का जवाब आ सकता है। पॉजिटिव जवाब भी होगा वाई का, फिर नेगेटिव जवाब भी होगा वाई का, और 0 जवाब। तो हमने कहा वाई भी क्या है, वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स को भी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स किया था, वाई को भी बिलोंग्स टू, कि डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है। क्या यहां तक किसी को परेशानी है? बच्चों बहुत ऑर्डिनरी बात पढ़ा रहा हूं भी मैं, वो इस टॉपिक में ना इस बात के एंड पे फंसाएगा आपको, ठीक है? फंक्शन में और कुछ मुश्किल काम नहीं। अक्सर बच्चे कहते हैं एएस में, सर मुझे तो सारा अलजेब्रा आता है, सर मुझे तो सारा ग्राफ्स आता है, सर बस मुझे फंक्शन समझ नहीं आता। ठीक, अब मैं हैरान होता हूँ कि यार ये फंक्शन अलग से तो कुछ चीज ही नहीं है, अलजेब्रा ही होता है ना फंक्शन में भी, फंक्शन में भी ग्राफ्स ही होते हैं ना। अब तुम्हें अलजेब्रा भी आता है, तुम्हें ग्राफ्स भी आता है, तुम क्या तो मुझे फंक्शन नहीं आता? क्यों? उधर ये दो अजीब से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, कौन से? डोमेन और, बस उस बेचारे को इसका मतलब समझ नहीं आता कि यार ये डोमेन का मतलब क्या है और रेंज का मतलब क्या है। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल सी बात है कि एक फंक्शन लिखा होगा, उस फंक्शन में सवाल वाला पूछता क्या है, क्या पूछता है जी? वो कहते हैं भाई जनरली, मतलब एक तो होता है ना कि यू पुट 1 यू गेट व्हाट, कुछ भी। इफ आई से द इक्वेशन इज fx equals to 3x plus 5, what if you put 1 into the function, what do you get? 3 times क्या? 1 plus 5, कितना हो गया? 3 plus 5। तो इस वक्त इनपुट क्या है, तो इस वक्त आउटपुट क्या है? हाँ ये बात मैं मानता हूं कि जब इनपुट 1 थी तब आउटपुट, अच्छा व्हाट इफ द इनपुट इज 0, 0 पुट करो, f of 0, 3 0 0 0 plus 5, तो आउटपुट इज 5। व्हाट इफ द इनपुट इज -10, आउटपुट विल बी f of -10, क्या होगा? 3 into -10 -30, -30 plus 5 -25। तो कुछ भी स्पेसिफिक इनपुट करेंगे तो कुछ भी स्पेसिफिक आउटपुट आ जाएगी। वो ये नहीं पूछता कि स्पेसिफिक इनपुट क्या है, स्पेसिफिक आउटपुट क्या है, वो कहता है जनरल इनपुट क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल इनपुट्स। सर एनी नंबर कैन बी द पॉसिबल इनपुट, इज देयर एनी नंबर कि जो नहीं पुट कर सकता? नहीं, मैथ्स नाराज हो जाएगी, मैथ्स खफा हो जाएगी, मैथ्स कहेगी जी मुझे तो मैथ एरर आ गया है, मैथ्स अनडिफाइंड हो जाएगी, मैथ्स इनफाइनाइट हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। हाँ उनको बोले, मैंने फिक्स टाइम तो नहीं दिया, उन्होंने बोला मेरी क्लास खत्म होगी तो आई बी अपस्टेयर्स, मैं आ जाऊंगा, मैं क्लास ले लूंगा, 10-15 मिनट का टाइम बता दें उनको बेटा जी। बोले सर ने मैसेज किया था आपको कि मैं 9 से 9:30 के दरमियान किसी टाइम खत्म करूंगा। हाँ एक काम करें, इतना प्रोटोकॉल दे दें कि मेरे ऑफिस में बिठा दें, ठीक है जी। क्या बात हो रही है जी, किस बात हो रही है भैया? मैंने पहले कहा 1 पुट करो तो क्या होगा, फिर मैंने कहा 0 पुट करो तो क्या होगा, फिर मैंने कहा जी -10 पुट करो तो क्या होगा। मैंने कहा जो मर्जी पुट करो भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स तो चल रही है, 3 into whatever plus 5, 3 into whatever plus 5। तो पूछने का मतलब, तो सवाल वाला क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड होता है, भाई कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जो तुम नहीं पुट कर सकते। डोमेन का मतलब उसका सिर्फ पूछने का होता है, क्यों? क्योंकि आगे एक फंक्शन आएगा जिसमें कोई एक वैल्यू होगी जो नहीं पुट कर सकेंगे हम, जिसको पुट करने से फंक्शन का मतलब खराब हो जाएगा, या मतलब का फंक्शन का मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अभी तो ऐसा कोई मतलब नहीं आया, सर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, किसी को प्रॉब्लम है? तो उस वक्त का इंतजार करें जब क्या होगा, जब किसी फंक्शन में कोई वैल्यू हम पुट करेंगे तो कैलकुलेटर क्या कहेगा, हैंड्स अप, मैथ्स एरर, आई कांट डू इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो वो इस लफ्ज में इंटरेस्टेड हो गया, यार कौन सी वैल्यू है जो तुमने पुट की और फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैथ्स को क्या मौत पड़ गई है? तो मैथ्स की वो मौत सीखनी है हमने कि किस किस फंक्शन में कौन कौन सी इनपुट को मसला है। और फिर वो क्या कहता है, कहता सिर्फ इनपुट को मसला तो नहीं, और पहला मसला आउटपुट का निकलेगा, इनपुट के मसले बहुत एंड पे निकलेंगे। इनपुट का मसला मेरे खास है ट्रिग्नोमेट्री में निकालूंगा जाके, मैं जल्दी देख लूंगा कहां मैंने निकालना है, कहां नहीं निकालना। आउटपुट का मसला मैंने किधर निकालना है, आउटपुट का मसला मैं आज ही निकाल दूंगा कि लीनियर फंक्शन में तो आउटपुट का कोई मसला
y का जवाब वो ऊपर ले जाए, खींच जाए, लाइन जाती जाएगी जितना मर्जी, पॉजिटिव y में जहां मर्जी नीचे खींच जाओ, नीचे नेगेटिव y जितना मर्जी होता जाए। तो आपने लीनियर फंक्शन के लिए तो फट ही खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, रेंजेस ऑल रियल नंबर्स, किसी को प्रॉब्लम इस बात से? लीनियर फंक्शन खत्म, बात खत्म। अब क्या करो? ग्राफ्स ऑफ क्या, हेडिंग दो जनाब साहब, क्या हेडिंग है जी? ग्राफ्स ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ, ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ्स ना लिखें, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। वंस अगेन यहां कौन कौन से अल्फाज हैं प्लीज जरा गौर से सुनिए। देयर इज अ वर्ड ग्राफ, देयर इज अ वर्ड क्वाड्रेटिक, देन देयर इज अ वर्ड फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या सिंबल दूं? एफ ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखूं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर क्या लिखूं? वो फैक्टराइज्ड फॉर्म भी एक होती है और एक और भी होती है, वो कंप्लीट स्क्वायर वाली फॉर्म भी एक होती है। खैर यही काफी है। और ग्राफ इसका कैसा होगा? इट्स ग्राफ विल बी अ पैराबोला। इसको मसला इस बात से कि अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हेलो बड़ी, अल्लाह अकबर, 2 मिनट रुक लें बच्चों।